जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, वो कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है, रूह तक उतर जाती है और हर उस औरत को एक आवाज देती है जो चुपचाप सब सहती है, सब करती है, बिना कुछ कहे। तो सुनिए। दोपहर बड़ी शांत थी। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं और तभी एक पत्रकार पहुंचा, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के घर। दरवाजा धीरे से खुला और सामने एक महिला बैठी थी, जिनकी आंखों में ऐसी शांति थी जैसे सालों की तपस्या हो। सादगी ऐसी जैसे खुद सादगी उनसे कुछ सीख रही हो। पत्रकार थोड़ा झिझकते हुए बोला, माफ कीजिए, आप कौन हैं? महिला ने मुस्कुराकर कहा, मैं अनिरुद्ध आचार्य जी की धर्मपत्नी हूं। बताइए, किससे मिलना चाहते हैं? पत्रकार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूं तो मैं आपसे ही मिलने आया हूं। कुछ बातें करनी हैं। महिला बोली, जरूर, क्यों नहीं। अगर मेरे जवाब किसी को थोड़ी भी प्रेरणा दें तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर पत्रकार ने पूछा, आपका और आचार्य जी का रिश्ता कैसे शुरू हुआ? महिला की आंखों में जैसे सालों पुरानी यादों की एक फिल्म चलने लगी। वो बोली, जब मैं उन्हें पहली बार मिली थी, वो आचार्य नहीं थे, वो सिर्फ अनिरुद्ध थे, एक सच्चे कृष्ण भक्त, एक गरीब ब्राह्मण लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ श्री कृष्ण बसते थे। ना मोबाइल था, ना फेसबुक, बस किताबें थीं और कृष्ण की कथाएं। उन्होंने पहली बार मुझसे कहा, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो याद रखना, मुझसे पहले मेरे प्रभु हैं। और मैं चुप रही, लेकिन दिल ने कहा, जो कृष्ण को पहले रखता है वो मुझे कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। शादी हुई। सब आसान नहीं था। छोटा सा किराए का घर, राशन उधार और पैसों से ज्यादा था विश्वास। जब उन्हें पहली बार कथा का मौका मिला, उनके पास पहनने को कुछ नहीं था। मैंने अपनी बचत से एक धोती कुर्ता खरीदा और उस दिन जैसे मैंने अपने कृष्ण को खुद सजाया था। धीरे धीरे लोग उन्हें सुनने लगे और मैं हर रोज उनके लिए भोग बनाती। सुबह तुलसी के सामने दीप जलाकर कहती, प्रभु, आज भी आपकी कृपा उनके शब्दों में बनी रहे। सब कुछ सुंदर था, लेकिन असली संघर्ष तब आया जब बेटा छोटा था। आचार्य जी यात्राओं में व्यस्त रहते। बेटा हर रात पूछता, पापा कब आएंगे? और मैं कहती, जब भगवान के सारे काम पूरे हो जाएंगे। जब वो कथा में हजारों की भीड़ से घिरे होते, तब मैं अकेली होती थी। सबके लिए वो संत थे, लेकिन मेरे लिए घर का दीपक, जो बाहर सबको रोशन कर रहा था पर अंदर की दीवारें अंधेरे में थीं। एक बार उन्होंने कहा, मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा। मैंने जवाब दिया, जब आपकी आंखें कथा में श्री कृष्ण को देखती हैं ना, तब लगता है आप मुझे ही देख रहे हैं। कभी कभी आयोजक मंच पर उन्हें देर से बुलाते। वो लौट कर कहते, आज अहंकार टूट गया, काश तुम होती। और मैं कहती, जो कृष्ण के दास हैं वो मंच की चिंता क्यों करें। अब भी हर सुबह मैं उनके जूते करीने से लगाती हूं। नई कथा सबसे पहले मुझे सुनाते हैं। मैं कहती, अगर श्री कृष्ण को पसंद आएगी तो मुझे भी। मैं उनकी पत्नी नहीं, उनकी कथा का मौन अध्याय हूं। कभी शिकायत नहीं की, लेकिन हां, जब बेटा बुखार में तड़पता और मैं अकेली होती, तब श्री कृष्ण से कहती, जिनके लिए मैंने सब कुछ सहा, उन्हें अब सुकून दो। मैं जानती थी उन्होंने मुझे जीवन संगिनी नहीं, एक तपस्विनी के रूप में चुना है। और जब वो थकें तो मेरा आंचल ही हो जहां वो सिर रख सकें। पत्रकार ने पूछा, आप आज उन्हें किस रूप में देखती हैं? महिला ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, दुनिया के लिए वो अनिरुद्ध आचार्य हैं, लेकिन मेरे लिए वही इंसान जो रात में पूछते हैं, आज भोग में क्या बना? जो बालकनी में तुलसी के आगे दीप जलाते हुए कहते हैं, आज कथा में सबने श्री कृष्ण को महसूस किया और मैं बस उन्हें देखती रह जाती हूं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी संत को मंच पर बोलते हुए देखें तो याद रखिए, उस मंच तक पहुंचने की राह में कोई और भी होता है। कोई जो साथ चलता है, मगर हमेशा पर्दे के पीछे। आज आपने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनी, एक भावना महसूस की है, जो त्याग से बनी है, प्रेम से पगी है और विश्वास से मजबूत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो एक लाइक जरूर ठोक देना। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस की जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक भावना है, एक श्रद्धा है। अगली बार जब आप आएंगे तो वादा है, एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और शायद एक नई रोशनी आपका इंतजार कर रही होगी। राधे राधे।